विकास के नाम पे जीरो विकास, तो पागल हो गया। अभी तक मेरी माता जी मरी नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। जैसे वो मरी, मुझे लगता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। अब हमें क्या अवतार की जरूरत है या प्रधानमंत्री की जरूरत है? अच्छा, नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हैं वो कल होने जा रहे हैं और इसी बीच चुनाव में लोग क्या सोचकर अपना मत देंगे, ये चीज जानने के लिए आज हम लोग मौजूद है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 सालों से भाजपा की सीट रही है, भाजपा की जीत रही है पिछले 10 सालों में। और आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो गणमान्य व्यक्ति मौजूद है इनके क्या विचार है चुनाव को लेकर। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि 400 पार जाएंगे इस बार, तो क्या लगता है आपको? देखो, मेरे अपने विचार हैं कि जो पिछले इलेक्शन में हवा थी, अब की बार वो हवा नहीं है। अच्छा, तो हवा किस तरफ जा रही है? इस बात का भी कोई डेफिनेट नहीं है, मिली जुली हवा है। मिली जुली हवा है। हाँ। तो क्या लगता पर है? जो पिछले बार क्लियर थी ना, हाँ। अब की बार वो क्लियर नहीं है बेटी। अब की बार क्लियर ना नहीं है। क्लियर नहीं है। तो मिली जुली हवा से क्या मतलब है आपका? ये कांग्रेस वाले आप वाले इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई आप वाले जो है ये कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाएगा। ये खिचड़ी है, कुछ नहीं, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी 100%। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की कोई एक ऐसी योजना जो सबसे बेहतरीन हो? और सबका साथ है, सबका विकास है, गरीब आदमियों का साथ आती है। जो जिसके 100 साल तक भी मकान नहीं बन पाया उसका घर पक्का बनवा दिया। अच्छा, जो बेचारी महिलाएं थी अंधी हो रही थी उनको गैस दिलवा दी। लेकिन आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उज्ज्वला योजना की जब आप बात करते हैं तो 85% अभी जो डाटा आया वो ये बताता है कि 85% सिलेंडर तो घर में ही रखे हैं। हाँ, तो उस योजना का क्या देखो, फायदा? गैस तो भरवाने से सिलेंडर तो दे दिया, खुद भी तो कुछ कमाओ। तो सिलेंडर दे दिया और गैस का दाम भी तो महंगा कर रखा है। गैस का दाम आज के भाव में देख रहे, मार्केट का रेट देखो ना, पहले क्या था अब क्या है। अच्छा, हर तो चीज मतलब गैस का आपको भाव लगता है नहीं कि ये उज्ज्वला योजना बेहतर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो 85% गैस सिलेंडर घर में होने के बावजूद ये योजना बेहतर है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। और जिस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो मिली जुली हवा चल रही है, इस हवा में जो रुख है वो किसकी तरफ सरकार बहता तो हुआ दिख रहा भाजपा है? की ही बननी है। भाजपा की बननी है। हाँ। पर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या देखिए, हम सोचते हैं इस 400 पार पर इनमें नहीं जाना चाहते। अच्छा। हम ये कहते हैं जो चुनाव जो होता है, हाँ। जितने भी MP हैं कोई भी हमारे लिए नहीं लड़ता, सिर्फ पार्टी के लिए लड़ते हैं। अच्छा। हमें मोदी से, कांग्रेस से, किसी से नहीं लेना, नाम पे हम जाते नहीं है। अच्छा। जितने भी आज तक चुनाव है, मुझे एक आदमी ऐसा बता दो जनता के लिए बोलाओ। अच्छा। और उसके बाद में आप मोदी की किसी की बात करें, मोदी को ऐसे तो मानता नहीं है, कैसे कह रहे हो आप ये? अगर मैंने मोदी की यहाँ कंप्लेंट डाली है तो नरेंद्र का ऐसा तो नहीं मानेगा, यहीं भेज देगा वो। जो भ्रष्ट कर्मचारी है वही जांच अधिकारी होता है, और ये पूरा देश इसी में ग्रस्त है। अच्छा, वो ये 1000 आदमी है, इधर आ जाते हैं उधर चले जाते हैं। हैं तो वही, एक मोदी तो बदल जाएगा, राहुल आ जाएगा, उधर से इधर आ जाएंगे, तो बताइए हमें क्या फायदा है? नौकरी में आरक्षण मिलता है तो स्कूल से दो ना आरक्षण। जब बच्चा स्कूल से पढ़ के निकलता है, जो आरक्षण है उसको वही दीजिए, ये नौकरी है तेरे लिए। अब ये कहते हैं हम देंगे, ये वो करेंगे, ये वो थोड़ी है। पार्टी कोई भी, हम इसमें नहीं जाना चाहते। देश के विकास की बात नहीं करता, मंदिर बन गया तो वहां से बीमारी कट गई हमारी। ऐसा आजादी हंसराज आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कुछ नहीं होता। देखिए, मैं आपसे बताऊं, मैं दिल्ली इसका मेंबर हूँ, दिल्ली सरकार से, SC OBC का। अच्छा। आज तक ये आया ही नहीं कभी भी वहां पे मीटिंग में, ना कोई 5 विधायक में से आया, ना कोई ADM आया। किसी के पास चले जाओ कोई सुनता ही नहीं है। मतलब सरकार काम नहीं कर रही, करी नहीं, जब नहीं कोई मानता को। मैं कह रहा हूँ आपसे। तो आपको क्या लगता है, क्या सोचकर कल वोट देंगे आप? वोट तो किसी को दे दो, वोट से क्या होता है, बोलना तो उन्होंने वही है। हमारे लिए, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। ये तो हम ये करेंगे, वो किसके लिए ना बोले, पार्टी के लिए। अच्छा। देश हित में बोले, जनहित में बोले। तो देश हित में कौन बोल रहा है? कोई भी ना बोले। कोई भी नहीं बोल रहा। हाँ। तो जीत किसकी होगी इस बार? जीत तो वही बात है, पैसे का प्रचार की है जीत तो। इस बार मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता तो है? उनके नारे से क्या होता है? अच्छा। वो तो 500 पार कह देगा तो हो जाएगा, वो तो पब्लिक के जनसमूह की वो बात है। अच्छा। अब काम करेगा तो 400 पार भी हो जाए, काम नहीं किया तो क्या करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब पिछले 10 सालों में अगर हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की पिछले बात 5 करते हैं, साल, पिछले 5 साल में तो काम किया था, इस बीच में कुछ नहीं किया। इस बीच में कोई काम नहीं किया? नहीं किया। मतलब हंस जी यहाँ से MP हैं, सारा वो करके चले गए यहाँ से। सब करके चले गए। और विकास, ये घोषणाएं तो रोज होती हैं। तो फिर क्या लगता है इस बार जीत किसकी होगी? हम कैसे कहते हैं किसकी होगी किसकी नहीं होगी? वो तो पब्लिक जिताएगी। तो इस मैदान में तो 2 मेन चेहरे दिखते हैं। हमें उदित राज दिखाई देता है। आप कहते हैं कि हाँ भाई हंस जी काम नहीं करते हैं, तो फिर हमने उदित राज की वोट देनी है, उदित राज बस वोट देंगे। बात खत्म।
ठीक लग रहा है वैसे हमें, जो पब्लिक का विचार है, रुझान बदल रहे हैं सब, रुझान बदल रहा है इस बार। बिल्कुल बदल रहे हैं। बीजेपी का बेड़ा कति फेल हो रहा है। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट की कई जनता ऐसी है जिसको सिर्फ और सिर्फ भाजपा का चेहरा देखना है। कौन कह रहा है? बहुत सी जनता ऐसी है नॉर्थ वेस्ट बहुत सी जनता तो यूं भी फिर वही बात है, जनता तो क्या पता क्या कह देगी, सबकी बात थोड़ी सच्ची है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? हमारा ये विचार है अब के पलटा है पूरा, अब की पलटा है, पूरे देश के अंदर बदलाव है। मतलब 10 साल बाद चेहरा बदल जाएगा। हाँ, 10 बदल जाएगा, अब की बार बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बदलेगा 5 साल में बदलना चाहिए, बल्कि तो हर 5 साल में चेहरा हर बदलना 5 चाहिए। साल में बदलना चाहिए, ताकि उनको ये बहर है कि भाई हमने काम नहीं किया तो पब्लिक जूते मारेगी। अच्छा तो इसलिए जरूरी हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। रेलवे स्टेशन के इस तरफ वाली जो जनता है वो कहती है कि भाजपा की जीत नहीं होगी, स्टेशन के उस तरफ वाली जनता कहती है कि भाजपा की जीत होगी। इस पर क्या कहेंगे आप? इतने लोग नहीं है जो कहते होंगे कि भाजपा की जीत होगी, मेरे ख्याल से तो अच्छा। कोई 20% लोग होंगे जो कहते होंगे इस तरह की बात। अच्छा, तो दिल्ली को बदलाव चाहिए? हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। आप क्या कहते हैं सर, ये बदलाव? मैडम बदलाव तो चाहिए था, जैसे सब लोग कह रहे हैं, बट जो इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ा दी गई है, जी, ये तो घपला ही है। कुरैशी जी ने कहा है, हाँ, तो तो क्या कहेंगे इस कैसे पर आप? होगा? क्या कहेंगे इस पर आप? अगर देखो पब्लिक का वोट अगर इम्पोर्टेंट होता तो क्या वोट बढ़ती? अच्छा, क्या बीजेपी ने पिछले इलेक्शन ऐसे ही जीते हैं जैसे अब की बार जीत रही है? तो आपको क्या लगता है जो इस बार 400 पार का जो मैडम, नारा देखिए, है, 400 किस तरह, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैडम 400 पार तो नहीं होगा, फिर उन्होंने अपने 303 की सेटिंग कर रखी है अच्छा पिछली बार की तरह। अच्छा, पिछली बार अगर पुलवामा की हवा मीडिया में नहीं बनाई होती तो पिछली बार ही साफ था। फिर अच्छा। इलेक्शन पिछली बार होते तो लोगों ने पिछली बार ही निकाल देना था। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं हम बीच में सुनवाई नहीं करेंगे, तो क्या हम वो मैनेज है? अच्छा, किस लहर किस तरफ जा रही है? लहर तो मोदी के खिलाफ शुरू से है। शुरू मोदी के खिलाफ शुरू से है। हाँ, जब से इलेक्शन हुआ है, जब से इलेक्शन हुआ है, फॉर्म 17C का डेटा जो पिछले अब तक इलेक्शन हुए हैं वो अपलोड होता था, अगले दिन 24 घंटे में डेटा आता बिल्कुल, था। हाँ। कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आप बताएं। तो डेटा क्यों बढ़ाया गया? जो पहले देती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कहना क्या चाहते हैं आप, ये नो डाटा सरकार है? हाँ, बेरोजगारी का डेटा इन्होंने कब दिया? अच्छा, ठीक है, हंगर इंडेक्स का इन्होंने कब डेटा दिया? ये तो इंटरनेशनल है यूनिट्स जो हमारा डेटा देती है। इन्होंने किस चीज का डेटा दिया है हमें? ये तो आज तक ये नहीं बता पाए कि इन्होंने घर कितने फ्री में दिए हैं। अच्छा। कोई 3 करोड़ कहता है, कोई 2.5 करोड़ कहता है, कोई 4 करोड़ कहता है। और उसमें भी कौन से घर हैं जो पीएम आवास योजना में जिसपे सिर्फ इंटरेस्ट माफ किया जाता है, जो दिल्ली और गुड़गांव फरीदाबाद में हाई राइज बिल्डिंग है, जो 25 लाख का एक फ्लैट पड़ता है, उसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया होगा उसमें शायद। अच्छा, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि डाटा तो इन लोग के पास है लेकिन देते नहीं है। हाँ, तो अपनी सीक्रेसी छुपाते हैं ये। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है आपको, अगर इनकी जीत होगी तो किस बिहाफ पे होगी? घपलेबाजी पे घपलेबाजी पे जीत बिल्कुल होगी। 100% है। और ये जो उदित राज जी का चेहरा है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जीत जाएगा? इन्होंने कुछ तो काम किया है। अच्छा। अपने दम पे वोट लेगा वो। अपने दम पे वोट लेंगे। स्टेशन पे किया, फिजिकल सेंटर बढ़ाए, और भी कई काम किए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा। हम नहीं मानते देश हित में किया। आप देश नहीं हित में मानते? काम तो कर दिया, 40 जवान मरवा दिए, पहला वोट जवानों के नाम से होगा। अच्छा, हाँ, वो देश हित था और क्या था। और लोग जो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पे हम वोट देंगे, तो इनसे पहले राम नहीं था क्या? इन्होंने यही लिया है क्या? इनसे पहले सारे रावण थे, राम कोई नहीं था। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी माता जी मरी नहीं थी मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। जैसे वो मरी है मुझे लगता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, अच्छा, मेरा अवतार हुआ है। अब हमें क्या अवतार की जरूरत है या प्रधानमंत्री की जरूरत है? अच्छा, भारत देश में बहुत अवतार पहले हो चुके हैं, हम पूजनीय हैं सारे। हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है जो काम करे, दिन में 6 बार कपड़े ना बदले। अच्छा, आप उनकी एक दाढ़ी का बाल बता दो टेढ़ा हो जाए तो। आरएसएस हाँ वाले जी, ब्रजभूषण है, और एक वो बताइए बताइए। एक वो बीच में पड़ा भूषण हुआ। सिंह लड़के को टिकट देकर महिला सुरक्षा बढ़ा तो थी उन्होंने। अच्छा। कल नंबर के 3 महीने तक वहाँ अच्छा, पर लेकिन भाजपा तो कहती है कि वो महिला आयो सुरक्षा पर हमारे काम सोनीपत करती है। संसदीय सीट पे इतनी बढ़िया वीडियो चल रही है हमारे माननीय सांसद की, रमेश कौशिक की। अब देखो उसे FIR भी दर्ज होगी, हो तो लेकिन उनके बेटे को तो टिकट दिया गया। हाँ, तब जब भी तो दिया है ना, वो और पहलवानों को और आगे बढ़ाएगा, जैसे पीछे उससे पिताजी ने बढ़ाए उसे बाप लड़का और आगे बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है अगर महिला सुरक्षा के नाम पर वोट किया जाए तो भाजपा की जीत होगी? नहीं, मतलब ही नहीं। आरएसएस वाले कब से महिलाओं का सम्मान करने लगे? अपनी महिला की सुरक्षा नहीं कर गया, दूसरे की कहाँ करेगा? वो अपनी नहीं छोटे अंडर लग रहा है।
दूसरे की सुरक्षा कहाँ करेगा? कितने कांड हो लिए देश में, आज तक किसी की आंख उठा के देखा? मणिपुर का देखा उसने? आज तक नहीं देखा। तो कहाँ महिला की सुरक्षा करेगी? बीजेपी पार्टी तो है ही ऐसी। और ये जो 400 पार का जो नारा लगा रहे, 200 पार भी नहीं जा सकते अब की बार। तो 200 पार भी नहीं जाएगी। जा ही नहीं सकते, मुश्किल थे। पब्लिक से पूछते हो, हमारे सांसद महोदय रमेश कौशिक जी, अच्छा। उनसे पूछो महिला के साथ उसकी वीडियो आई, कितनी अच्छा। सुरक्षा करते हो महिलाओं की। अच्छा, ठीक है, तो महिला सुरक्षा के नाम पर भाजपा को कितने अंक देंगे आप? ये तो किसी नाम पे कुछ भी नहीं है जय, किसी नाम पर भी कुछ किसी भी जीरो है। ये तो फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी धर्म। अब मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो नरेला एक ऐसा क्षेत्र है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जब हम बात करते हैं तो भाजपा की पार्टी का कहीं नामो निशान इस बार नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से पिछली बार जीत हंसराज हंस की हुई थी, लेकिन इस बार लोग योगेंद्र चंदोलिया की जगह पर उदित राज जी को देखना चाहते हैं और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जिस तरीके से लोग बदलाव की जो आशा रखते हैं, क्या वो आशा पूरी होगी? क्या वो जिस तरीके से देखते हैं वो बदलाव क्या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आ पाएगा? फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरामैन अतुल के साथ 2PM न्यूज।